वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं आपका अपना बॉलीवुड गाइड G9 यानी कि दिव्य सोलगामा। अब बारी है इस हफ्ते की दूसरी और ग्रैंड रिलीज फिल्म ग्रैंड मस्ती की। Adult comedies have been loved all over the world, especially when the theme deals with naughty jokes and less of nudity. हमने कई ऐसी फिल्में देखी है with series like American Pie, Confession series, Hangover and many more which are based on this theme. लेकिन हमारे देश में एक adult comedy बनाना काफी difficult है due to censor board and language restrictions. 1972 में ऋषिकेश मुखर्जी ने एक experimental basis पे adult comedy बनाई थी, सबसे बड़ा सुख, जो जाके उनकी weakest फिल्मों में ऐड हो गई। लेकिन उसके बाद हमने कुछ झलकियां देखी थी इन फिल्म्स लाइक अनुभव और तन बदन, जहां पे थोड़ा अच्छा एडल्ट ह्यूमर था बट अगेन एंडेड अप एज अ हाफ बेक्ड प्रोडक्ट्स। आपके पास निरोध है क्या? हाँ, आपके पास निरोध है क्या? अरे महाराज, एक को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है। 20 पैकेट दे दीजिए। अरे यार, इसमें भी क्या कंजूसी। 2 बंडल ले जाओ, मैं रिडक्शन में दे देता हूँ। हाँ, दे दीजिए, दे दीजिए। Slowly this genre shifted its base to B-grade films with lots of skin show, nudity and double meaning dialogues until last decade where we saw some funny films like क्या कूल है हम, मस्ती, दोस्ताना, followed by दिल्ली बेली and few more। इन फिल्मों ने कोशिश की थी कि वे वल्गैरिटी लाइन को ज्यादा पार ना करे और विटी वन लाइनर पे ज्यादा फोकस किया था। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। This girl has given me blowjob, blowjob, blowjob. But then there were sequels like क्या super cool है हम, which not only managed to tickle the adult funny bone, but crossed the vulgarity line by very high margin. लेकिन थोड़ी अच्छी राइटिंग के कारण फिल्म कांतिशा टाइप की बी ग्रेड फिल्मों जैसी बनने से बच गई। कैसी कैसी लड़कियां तुझे फोन करते हैं यार? मैंने पूछा हूँ स्पीकिंग, तो बोलती है आई एम वेट। अब इडियट, वेट का मतलब है जानवरों की डॉक्टर। तू और तेरी गीला अभी बैठ के बात कर। The next sequel in line is Grand Masti, जिसका पहला भाग मस्ती was a good adult comedy with decent drama and fantastic music attached to it. साइकिल चलाने में और इसमें कोई फर्क नहीं है। बस एक बार साइकिल पर बैठ गया ना तो सब कुछ अपने आप चलने लगेगा। लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कि ब्रेक कमांड है। हाँ, नहीं तो यहाँ हुआ लेट और वहाँ निकला पेट। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये ग्रैंड मस्ती फिल्म के ह्यूमर को ग्रैंड वे में कैरी फॉरवर्ड करेगी, या कि ये फिल्म भी उन लॉन्ग लिस्ट ऑफ बी ग्रेड फिल्मों में जुड़ जाएगी जो सिर्फ स्किन शो और वल्गैरिटी के दम पे चलती है। ग्रैंड मस्ती फिल्म की कहानी है 3 दोस्तों की, अमर यानी कि रितेश देशमुख, प्रेम यानी कि आफ्ताब शिवदसानी और मीत यानी कि विवेक ओबेरॉय की, जो अपने बोरिंग रूटीन लाइफ विद देयर वाइफ से फेड अप हो गए हैं। आपने ठीक से हिलाया? हाँ ममता, मैंने बिल्कुल अच्छी तरह हिलाया। वैसे भी जब से पप्पू पैदा हुआ है मैं हिलाने में एक्सपर्ट हो गया। तीनों डिसाइड करते हैं कि वे अपने कॉलेज रियूनियन में जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। बीवियां मंगलसूत्र पहनती कामसूत्र क्यों भूल जाती हैं यार? Friends, I have an idea. I have a grand idea. कॉलेज पहुंचते ही वे मिलते हैं रोज, मेरी और मार्लो से, यानी कि मरियम जकारिया, ब्रूना अब्दुल्ला एंड कायनात अरोरा से, और उनसे मिलने के बाद आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा कि इन तीनों ने सोचा था, और जो होता है वही फिल्म की आगे की कहानी है। आज रात में तुम्हें चांद पे ले जाऊं या तारों पे? वो तो आपका रॉकेट देखकर ही बता पाऊंगी। स्टोरी इज परफेक्टली प्लान फॉर एन एडल्ट ह्यूमर टाइप ऑफ फिल्म। हाँ, वो बात अलग है कि इस फिल्म में शेमलेसली कई हॉलीवुड फिल्मों के सीन्स को चुराए हैं, फ्रॉम फिल्म्स लाइक ऑस्टिन पावर्स, द नेकेड गन, अमेरिकन पाई एंड मेनी मोर। देयर आर सम वेरी फनी एंड नॉटी सीन्स इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द फिल्म, अलोंग विद डिनर टेबल सीन एंड फ्यू मोर, जहां पे आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। डॉक्टर, प्रेगनेंसी रोकने के लिए कोई दवा बताइए ना। ये कॉन्डम लीजिए। इसे दूध के साथ लो या पानी के साथ? केले के साथ। लेकिन वहीं ऑन द नेगेटिव साइड सेकेंड हाफ में काफी वल्गर सीन्स आने लगते हैं विद लॉट्स ऑफ चीप स्किन शो एंड वल्गैरिटी। देयर आर लॉट्स ऑफ डबल मीनिंग वर्ड्स रिलेटेड टू सेक्स एंड ऑल प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इमोशनल सीन्स लुक फोर्स्ड एंड फेल्ड टू कनेक्ट लाइक इट डिड इन मस्ती। म्यूजिक की बात करें तो मस्ती फिल्म का म्यूजिक कमाल का था, और सॉन्ग्स लाइक दिल दे दिया है एंड ऑन द रूफ आज भी पॉपुलर है। लेकिन यहाँ पे एक भी गाना अच्छा नहीं था। हाँ, आजा मामला सॉन्ग में जो सेट्स यूज किए हैं वो कई फिल्मों के पुराने सेट्स है, जैसे कि जोधा अकबर, एक्शन रिप्ले, अजिंता एंड फ्यू मोर। आजा मामला सेट कर ले, आजा मामला सेट कर ले। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने हमें कई अच्छी फिल्में दी है, जैसे कि दिल, बेटा, राजा, इश्क,
and even Dhamal. It's sad to see him associated with films like Grand Masti, जहां पे अगर उस फिल्म के मेन एक्टर्स को निकाल दे तो ये फिल्म एक कांतिशा टाइप की बी ग्रेड फिल्म मेकर की फिल्म लगेगी. The filmmakers fails to understand that when they are making a sequel, they don't have to add double amount of skin show or vulgar dialogues. All they need is double amount of good funny adult humor. मेरी दो बहुत बड़ी दूध की फैक्ट्रीज हैं. अगर आज रात 9 बजे तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें अपनी दोनों फैक्ट्रीज के दर्शन दूंगी. वहीं परफॉर्मेंस की बात करें तो when it comes to adult humor, no one can match up to रितेश देशमुख. वे काफी आसानी से ऐसी फिल्मों में समा जाते हैं with his facial expressions and body language. ग्रैंड मस्ती में भी he is the best of all. हाँ, उनके ड्रीमिंग सीन्स पुरानी सीरियल मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से काफी इंस्पायर्ड था. तूने पहचाना वो कौन है? कौन है? मार लो. क्या बात कर रहा है? तूने चेहरा नहीं देखा क्या उसका? तू चेहरा देख रहा है? Aftab Shivdasani hams in every scene and it's high time that he should retire from film industry. Vivek was weak and looked out of place in the film. Manjari Phadnis, Sonali Kulkarni and Karishma Tanna lent good support with the role of loving wives. Suresh Menon along with Mariam Zakaria, Bruna Abdullah and Kainat Arora looked cheap and vulgar. Pradeep Singh Rawat was a big misfit for this big role. So, बोल मेरी फिल्मी खोपड़ी इस फिल्म में कितना है दम? Dum? Well, there are some very funny moments with good dosage of adult humor attached to it. But after the initial fun, the movie goes on a vulgarity and cheap skin show path, ending up like a B-grade film made with a A-grade production values. Though the masses, front benchers and college-going teenagers will love this movie, but for all others, it turns out to be a nightmare in comparison with Masti. On overall basis, the filmmakers have made a Sasti Masti instead of a Grand Masti. और इसीलिए मैं इस फिल्म को 2.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग्स देता हूं. फॉर फुल लेंथ रिव्यू ऑफ दिस मूवी एंड मेनी मोर बाय योर बॉलीवुड गाइड G9 दिव्य सोलगामा, लॉग ऑन टू मूवीज अड्डा.